हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, कई बार प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं होती है तो महिलाएं ये ज़रूर सोचती हैं कि पीरियड्स में तो मैं रिलेशन नहीं रख सकती हूँ, लेकिन पीरियड्स के बाद मैं एक भी गलती नहीं करूँगी और फिर मुझे पक्का रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। वो अपने आप से काफ़ी सारे उपाय तो करती हैं जितना उन्हें पता होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे साइंटिफिक रीज़न होते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। आज के इस वीडियो में 2 से 3 काम मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो पीरियड्स के बाद आपको नहीं करना है और इससे आपके माँ बनने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। होता ये है कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव जब आपको करना होता है तब आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिजल्ट आपको कंफर्मेशन के लिए कभी भी नहीं मिलती है और महीने दर महीने निकलते चले जाते हैं। बढ़ती उम्र में तो ये बहुत बड़ी परेशानी भी बन जाती है और ख़ास रूप से जो महिलाएं माँ बनना चाहती हैं या फिर फैमिली प्रेशर है तो ऐसी कंडीशन में आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड भी हो जाती हैं। तो दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स के बाद अपना ध्यान कुछ सरल तरीक़ों से रखना है जिससे कि आपके एक की क्वालिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ ओव्यूलेशन भी अच्छे से होगा और संबंध बनाने के बाद आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है, पीरियड्स के दौरान या फिर पीरियड्स ख़त्म होते ही कई बार महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है। ये फूड क्रेविंग आपको इतनी ज़्यादा होती है कि आप कई बार बाहर का खाना खाने लगती हैं, स्ट्रीट फूड्स खाने लगती हैं और स्ट्रीट फूड के अंदर कोई भी ऐसा विटामिन नहीं मौजूद होता है। उसका मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर सारे ही विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आप ऑयली फूड खा लेते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे कहीं ना कहीं आपके हार्मोन ट्रिगर होते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं और इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आती है। दूसरी बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद से ही या पीरियड्स के दौरान से ही आपको डाउचिंग नहीं करनी है। कई बार होता ये है कि पीरियड्स में जो आपको असहजता होती है, प्रॉब्लम होती है, इसमें आप सोचती हैं कि आपको आपके प्राइवेट अंगों की सफाई करनी है। प्राइवेट पार्ट की सफाई के दौरान कई बार केमिकल वाले प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर लेते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, डॉक्टर्स के द्वारा हाईली रिकमेंडेड होता है कि महिलाओं का जो शरीर होता है, प्राइवेट पार्ट वजाइना का एरिया होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो नेचुरल तरीके से है वो क्लीनिंग प्रोसेस होती रहती है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का केमिकल युक्त प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जेल हो चाहे वो सोप हो। तो आपको डायरेक्टली जो है इन अंगों में इन सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई नहीं करना है। केवल साफ पानी से आपको वॉश करना है अपने अंगों को और कभी भी डाउचिंग नहीं करनी है, ज़्यादा अंदर तक सफाई करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऐसा करने से आपका पीएच लेवल वजाइना का डिस्टर्ब हो जाता है और बिगड़ता हुआ पीएच लेवल कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को भी न्योता देता है। अब अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रेग्नेंट होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इन्फेक्शन के रीज़न कई सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रीज़न जो आपकी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप अगर देखभाल अपने प्राइवेट अंगों की ठीक से नहीं करेंगी तो इन्फेक्शन बार बार रिपीटेशन में होगा। कई बार महिलाओं को ईस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर कई बार महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। इस इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और जब इस दौरान आप शारीरिक संबंध बनाती भी हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है काफ़ी पेन हो सकता है कि आपको रिलेशन के बाद ब्लीडिंग भी हो और इसके अलावा प्रेगनेंसी कंसीव तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके पार्टनर से जो सेल आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुए हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट पे ही डेड होने की संभावना आपके बिगड़े हुए पीएच लेवल की वजह से बढ़ जाती है। इसलिए सेल एक को जाके फर्टिलाइज्ड
कर ही नहीं पाते। इसके साथ ही पीरियड्स के दौरान से ही आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडी बेस्ड है कि पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही आपकी ओवरी में एक एग का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। एग की मैच्योरिटी 14 डेज के अंदर होती है और इसके लिए प्राकृतिक रूप से डे 2 यानी पीरियड्स का दूसरा दिन ही निर्धारित किया गया है। इस वजह से अगर पीरियड्स के दौरान आप हेल्दी डाइट नहीं लेती हैं तो कहीं ना कहीं वीकनेस आपकी यूट्रस में भी बनी रहती है और इसका परिणाम ये होता है कि अच्छे अंडे नहीं बनते हैं। इसके लिए आपके शरीर के अंदर मौजूद पर्याप्त मात्रा में विटामिन के सोर्सेस होने ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स होने ज़रूरी है और बहुत सारे मिनरल्स होने ज़रूरी हैं। आप इन सभी चीज़ों को नेचुरल सोर्सेज ऑफ कंज्यूमिंग फूड आइटम से ले सकती हैं। जैसे कि आप साग सब्जी खाना शुरू करिए, जैसे कि जो दालें होती हैं उसमें हाई रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, कैल्शियम दूध के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएं। एक थाली के अंदर 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी जो सीजनल आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, अगर लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं तो इससे आपको आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और ये अगेन आपके शरीर के अंदर आयरन की डिफिशियंसी को भी कम करती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अनाज के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से अनाज को बनाया जाता है। कोशिश करिए कि मिलावट वाली चीज़ों से दूर रहें और जितने भी प्रकार के अनाज हैं जितना हो सके प्रोटीन का इंटेक्ट बढ़ाना चाहिए। कई बार महिलाएं दूध नहीं पीती हैं नियमित रूप से, तो आप बॉयल एग भी खा सकती हैं। उबले हुए अंडे के अंदर 300 ग्राम फैट यानी कि गुड अमाउंट ऑफ फैट और 300 ग्राम प्रोटीन कैल्शियम भी पाया जाता है, जो किसी भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बॉइल्ड एग खाती हैं तो इससे आपकी शरीर की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है, आपको प्रोटीन कैल्शियम मिलता है, साथ ही गुड अमाउंट ऑफ फैट मिलता है जिससे कि आपका शरीर फिट रहेगा और इससे आपके फर्टिलिटी भी हाई होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसके अलावा शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, एसेंशियली कई प्रकार की कमियां शरीर में हो जाती है जिसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर विटामिन की कमी है तो मल्टीविटामिन की टैबलेट भी आप ले सकती हैं, आयरन की कमी है तो आयरन के टैबलेट भी ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप हेल्थ पर्पज से ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श भी ले सकती हैं, आपकी बेहतर जाँच करके जो भी आपके शरीर में कमी है। मान लीजिए कई बार इनफर्टिलिटी इसी वजह से इन्हेंस होती है, इंक्रीज होती है कि महिला फिट नहीं है यानी हेल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आपकी यूट्रस में ही हो, जैसे कि आमतौर पे पीसीओडी का होना, पीसीओएस का होना, थायराइड प्रॉब्लम होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, ऐसी ही कंडीशंस पैदा होती हैं। स्टार्टिंग लेवल पे ही अगर आप इन चीज़ों पे फोकस रहती हैं, ध्यान देती हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके ठीक कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। प्रॉपर नींद लेना, स्ट्रेस फ्री रहना, एक मॉडरेटेड एक्सरसाइज करना, डेली टहलना, वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी जो पूरी दिनचर्या होती है उसमें जो भी काम है उसका एक शेड्यूल बनाना ताकि वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। और ओवर स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग से बचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए। तो आप कोशिश करिए कि ये सारी ही छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स के दौरान से ही अगर ख्याल रखती हैं तो माँ बनना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही अगर आपकी एडवांस ट्रीटमेंट हो रही है तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस भी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। मेरा नाम पूजा है। अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में फिल कर सकती हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।